नमस्कार। सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आज हम बात करेंगे युवा पीढ़ी की। कैसे युवा पीढ़ी अपने देश के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में सहयोगी हो सकती है। अपनी बात को एक घटना से शुरू करती हूँ। कुछ लोग एक बार जंगल में घूमने जाते हैं। एक वाटसन नाम का व्यक्ति भी उनमें होता है और दिन भर घूमते घूमते प्राणी, पक्षी, फल देखते हुए आनंद लेते हैं। फिर थक जाते हैं और रात वही विश्राम करना सोचते हैं। जैसे ही वाटसन व दोस्त अपने टेंट में बैठते हैं तो वाटसन अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम्हें ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है? क्या है ऊपर? दोस्त कहता है, ऊपर बहुत से तारे दिखाई दे रहे हैं। अगर खगोल शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो अंतरिक्ष में बहुत सारी आकाशगंगा हैं, जिसमें से ये भी एक है। ये एक तारामंडल है। दोस्त वाटसन से पूछता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वह कहता है, अरे भाई, हमारे ऊपर का टेंट उड़ गया है। जीवन में 3 चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। पहला, ज्ञान। बहुत बार ऐसा होता है कि पुस्तक का ज्ञान तो हमें बहुत सारा होता है, लेकिन कभी कभी हम व्यवहार करना भूल जाते हैं। तो दूसरा हुआ व्यवहार। आजकल तो सारा काम गूगल से हो जाता है। आजकल तो यह मानना है गूगल देवाय नमः। लेकिन ज्ञान के साथ यदि व्यवहार ना हो तो नहीं चलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो सफल जीवन के लिए आवश्यक है वह है संस्कार। यदि तीनों साथ नहीं चलते तो हम सफल जीवन नहीं जी सकते। तो इस प्रकार के भाषणों की व्यवस्था करना संस्कार पक्ष, व्यवहार पक्ष, ज्ञान पक्ष तीनों का एक प्रयोग है। ऐसा लगता है इसी के अनुसार अगर हम जीवन जिएं तो ही हम सफल हो पाएंगे। हमारा विषय है राष्ट्रोत्थान में युवा की भूमिका। युवा बोलते ही स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान आता है। वे एक बार अमेरिका गए। वहाँ एक महिला उनसे कहती है, यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन, क्योंकि स्वामी जी की वेशभूषा हमें पता है कैसी थी। तो आगे कहती है कि मेरे साथ आप चलिए, आपके लिए सूट बनवाएंगे तो आप जेंटलमैन लगोगे। स्वामी जी ने उत्तर दिया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंट्री एंड माई कंट्री। इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स द इमेज ऑफ अ मैन, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटलमैन। इसी चरित्र निर्माण से ही किसी राष्ट्र का उत्थान संभव है। किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहला है उसके नागरिक और राष्ट्र की व्यवस्थाएं। जब उसके नागरिक व व्यवस्थाओं का उत्थान होता है तो देश का उत्थान होता है। देश ही देव है, ऐसी देश की पूजा करनी चाहिए। जब हम राष्ट्र शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें याद आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। जब हम मातृभूमि बोलते हैं तो हमें स्मरण होता है इस मातृभूमि का, इस पर रहने वाले लोगों का, यहाँ के इतिहास का, यहाँ की एकात्मता का। आचार्य चाणक्य द्वारा देश के वर्णन से लेकर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी द्वारा किया गया भारत 2020 का चित्र साकार होता है। जब हम राष्ट्रोत्थान बोलते हैं तो सभी क्षेत्रों में विकास अपेक्षित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, तकनीक, क्रीड़ा, स्वास्थ्य, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक। जब इन सारे क्षेत्रों में राष्ट्र क्रम 1 पर प्रस्थापित होता है तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का उत्थान हुआ है। यदि इतना विकास करना है तो उनका, जिनकी संप्रभुता इस देश में है, जो युवा हैं। यदि पूछें कि युवाओं की प्रमुख भूमिका क्यों है, यदि हम भारत में जनसंख्या देखें तो युवाओं की ही सर्वाधिक है। कुछ वर्षों के आंकड़े यदि 45% युवा 25-30 साल तक भी लेकर चलें तो सर्वाधिक प्रतिशत युवाओं का ही है। अतः जनसंख्या एक प्रबल विषय है जिसके माध्यम से
राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। दूसरा, केवल जनसंख्या ही काफ़ी नहीं है, गुणवत्ता भी तो चाहिए। युवाओं की कुछ विशेषताएं हैं, गुण हैं, जैसे युवा उत्साहित होते हैं, उनमें शारीरिक क्षमता होती है, कर्तव्य क्षमता होती है, वे जिद्दी होते हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, उनका खून खौलता हुआ होता है। तो इस प्रकार की एक बहुत सारी रुचियों वाले होते हैं। वे सोशल मीडिया पर घंटों रहते हैं, उनको संगीत नृत्य अच्छा लगता है, अरे बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ऐसा सुनना अच्छा लगता है। सजना धजना, ये युवाओं के कुछ रुचि के विषय हैं। तो युवाओं के रुचि के विषय के साथ सारी शक्तियाँ राष्ट्र के उत्थान में लग जाएं तो राष्ट्र का उत्थान बिल्कुल संभव है। राष्ट्र का उत्थान करना है तो सबसे पहले वह राष्ट्र मुझे अपना लगना चाहिए। भक्ति के द्वारा राष्ट्रोत्थान संभव है। भक्ति कब होती है? जब प्रेम होता है। किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति प्रेम कब होता है? जब वो हमें अच्छी लगती है। तो प्रेम होता है। और कोई चीज़ अच्छी कब लगती है? जब कोई चीज़ अच्छी लगती है कब लगती है? जब उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। वैसे ही राष्ट्र का है, जब राष्ट्र की अच्छी बातें जानेंगे तो प्रेम होगा। अच्छे गुण जानने हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो 2 प्रश्न पूछती हूँ, भारत की समस्या कौन सी है? लोग बहुत सारी बता देते हैं, लेकिन जब मैं पूछती हूँ भारत की विशेषताएं कौन सी हैं तो लगभग 4-5 बातें ही बता पाते हैं। नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क पर इतनी छाई है तो वही ध्यान आती है। अतः हमें भारत को जानना होगा। एक सूत्र याद रखो, भारत को जानो, भारत को मानो। मानो तो भारतीय बन जाएंगे। भारत के बनो, भारत को बनाओ। जब हम भारत के बनेंगे तो यह एक पुनर्निर्माण की क्षितिज पर पहुंचता जाएगा। नो योर सेल्फ, नो योर नेशन, नो योर धर्म एंड व्हाट कैन आई डू फॉर इट। ऐसा यदि हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम भारत का विकास कर सकते हैं। दूसरा, हमें भारत की सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातें दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। सकारात्मकता अच्छाई फैलाना चाहिए, बुरी जल्दी फैलती हैं। भारत की समस्या जानेंगे तो इसके उत्तर बन सकते हैं। उदाहरण, भारत में सुनामी संकट आया। गुजरात के छात्र थे, उन्होंने लुंगी एकत्रित की, लेकर तमिलनाडु पहुँचे। 8 दिन वहाँ रहकर सेवा की। समस्या देखकर संवेदना जागृत होती हैं और इसके लिए हम तत्पर होते हैं। ऐसे ही कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। एक छात्रा से अगर पूछा गया तो उसने बताया कि वो लैपटॉप से घुमंतु जाति के लोगों को शिक्षा देती थी। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे अलग अलग डेज होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इन सब में ऐसे प्रसंग प्रस्तुत करने चाहिए। इससे एक दृष्टि मिलती है। एक बार एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। कॉलेज में कोई वीर सावरकर बना, कोई तिलक बना। नासिक में गुरुजी का एक रुग्णालय चला। 20-25 साल के डॉक्टर ने सोचा हम देश हित के लिए कुछ करें, ऐसे समाज हितैषी कार्य खड़े करना। एक डॉक्टर सप्ताह में कुछ घंटे समाज सेवा के लिए भी दे सकता है। इसी प्रकार हर व्यावसायिक व्यक्ति भी अपने दिनचर्या में से कुछ घंटे समाज के लिए भी निकाल सकते हैं, चाहे सप्ताह भर में हो। एक संस्था के प्रमुख बताते हैं, 1 वीक फॉर नेशन इन वैकेशन। एक सप्ताह देश के लिए, ऐसा संकल्प मैं कर सकती हूँ। राष्ट्रभक्ति को देखें तो आजकल फेसबुक पर देशभक्ति के गीतों का चैलेंज भी चलता है। इससे देशभक्ति का वातावरण सब तक पहुँच भी रहा है। एक देश के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए। उन्होंने कहा कि युवा लोग कौन सा गीत गाते हैं, इसी से मैं उस देश का भविष्य बता सकता हूँ। वो मुझे लगता है कि ये गीत सुनकर देशभक्ति की भावना प्रगाढ़ होती है और ये भाव आते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देशभक्ति एक दिन का विषय नहीं।
15 अगस्त, 26 जनवरी, भारत कारगिल विजय दिवस, प्रक्षेपास्त्र आदि देखते हैं तो देशभक्ति का ज्वार उठता है। पर ये एक दिन का विषय नहीं। जब ये देशभक्ति 365 दिन चलेगी तभी राष्ट्र उत्थान संभव है। अब इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? युवाओं के नाते या नागरिक के नाते इसका विचार करेंगे। सभी राष्ट्रीय चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए, चाहे राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रगीत हो या अन्य राष्ट्रीय चीज़ें। इनका संरक्षण करना हमारा देशभक्त युवा होने के नाते कर्तव्य बनता है। दूसरा, राष्ट्र विरोधी ताकतों का कड़ाई से विरोध करना। आज कई कॉलेजों में राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। तो इनका विरोध प्रतिकार करने की क्षमता तब आती है जब हमारा शरीर मन देशभक्ति के रंग में रंगा होता है, तभी प्रतिकार कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता का कैंप लगा। उसमें एक छात्रा ने अपना अनुभव सुनाया। विश्वविद्यालयों में देश विरोधी घटनाएं घटती हैं तो आंदोलन होते हैं। तो वह छात्रा बताती है कि कुछ लड़के लड़कियां आजू बाजू थे, विरोधियों ने पीटना शुरू कर दिया तो लड़कों ने घेरा बना लिया कि किसी छात्रा को नुकसान न पहुंचे। उनकी आंखों में यह बताते हुए पानी आ गया, ऐसे हैं हमारे भाई जो हमारी भी रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय संपदा का रक्षण करना। तो 5 जय हैं जिन्हें हम ध्यान रख सकते हैं। पहला जल, दूसरा जंगल, तीसरा जमीन, चौथा जानवर, पांचवा जलवायु। यदि इनकी रक्षा हम करें तो हम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। तो इसके अलावा बिजली, राष्ट्रीय स्मारक, सभी की रक्षा करना व संवर्धन करना। हम नागरिक भी हैं, इन नागरिकों का संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। कुछ वर्ष पूर्व युवाओं का स्मरण करते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। हजारों क्रांतिकारी युवा अपने जीवन का बलिदान देकर देश के लिए मर मिटे। लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की ही थी, लेकिन ऐसे लड़ी जैसे कोई भी न लड़ पाया। मैं एक बार जैसलमेर गई। इतना गर्म वातावरण, 52 डिग्री तापमान में मोटे मोटे वस्त्र पहनकर 66 घंटे की ड्यूटी हमारे सैनिक देते हैं। उत्तरी क्षेत्र में भी वे वहाँ हमारी रक्षा हेतु तने हुए हैं। एक 23 वर्षीय नीरजा भनोट 1986 में जिनका देहांत हुआ, वो एक एयर होस्टेस थी जिनके प्लेन का हाईजैक हो गया था और उन्होंने अपने प्राण भी सबकी सेवा करते हुए त्याग दिए। लोग कहते हैं आजकल युवा पीढ़ी ऐसी है वैसी है। नहीं, मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा सजग है। बस हमें आसपास ऐसे उदाहरण खोजने की आवश्यकता है। इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे दान। महाभारत में कर्ण अन्नदान, रक्तदान, धन दान। क्या मैं अपने वेतन में से कुछ हिस्सा दे सकती हूँ जो राष्ट्र के उत्थान में काम आएगा? ये भी एक हमारा काम हो सकता है। अगर हम अपने परिवार में हैं तो परिवार का अनुभव इस प्रकार का हो कि परिवार आनंदी रहे, घर में हर चीज़ में सहयोग दें। छोटी छोटी बातें होती हैं। बुजुर्गों के लिए समय निकालें, उनकी सेवा करें। युवा फुर्तीली होती हैं। छुट्टियों में जब वो अपने घर भी आती हैं तो घर में एक ऊर्जावान वातावरण बनाए रखें। हम काम कर सकते हैं महिला सुरक्षा के बारे में। मेरे कॉलेज की लड़कियों को सुरक्षित बनाना है, उन्हें सुरक्षा देनी है। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ कोई सेवा कार्य कर सकते हैं। पशु पक्षियों के साथ सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी विद परिंदा हैशटैग, इस प्रकार के हम ट्विटर पर या हम सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला सकते हैं। टेक्नोलॉजी से विभिन्न खेल बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। इन दिनों गूगल का डूडल चल रहा है, नए तंत्र विकसित हो रहे हैं। हम जिस विशाल देश में रहते हैं उसका दर्शन करना। अनेक देश देखने के बाद भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं। प्रकृति से भरा हुआ, संस्कृति से भरा, विविधता से भरा, त्योहारों से भरा। आज हम घर बैठे हैं। घर बैठकर अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं, अपने देश के बारे में हम गूगल सर्च करें, कुछ भी करें, तो हम
पाएंगे कि हमारे देश जैसा दूसरा नहीं। एक एक देश में घूमेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति एक गौरव महसूस होगा। आज पूरी दुनिया हमारे भारत की ओर आशा से देख रही है, हमारे आयुर्वेद को देख रही है, हमारे योग को, गीता ज्ञान को, आध्यात्मिक शक्ति, कुटुंब व्यवस्था को देख रही है। हम उसे बढ़ाएं, उजागर करें, अपने गुणों की चर्चा करें आपस में। लेकिन हमारे देश में तो एक पद्धति बन गई है, इंडिया टू इंडिया वाया यूएसए। अजीब है ना? जब विदेश बोलता है तो भारत की महानता का ज्ञान होता है। हमें खुद अपने भारत की महानता का ज्ञान नहीं है। वो एक फिल्मी गीत है ना, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। बहुत बार ऐसा लगता है हमारी ये स्थिति है क्या? पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है और हम पश्चिम की ओर। हम इन दिनों सोशल मीडिया पर हैं। हम अच्छी अच्छी बातें फैलाएं, सकारात्मकता का वातावरण बनाएं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में डॉक्टर से लेकर सामान्य जन तक लोग सेवा में लगे हुए थे। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय तक्षशिला, नालंदा, जो इतिहास लौट कर कभी आएगा, इसकी तरफ हम प्रयत्न कर सकते हैं। हम भारत को ऐसी स्थिति में ले जाएं कि लोग भारत में फिर पढ़ने आएं, भारत फिर से विश्व गुरु बने। अपने भारत का हम गुणगान करें। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात करने राष्ट्र विजयी हो हमारा। संकटों को समाप्त करने की ईश्वरीय शक्ति हम सबको मिले। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। भारत माता की जय।